सुखदेव जी कहते हैं राजन, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पतुता सुधा। गोविंद का प्रेम ऐसा है और उनकी भक्ति इतनी विशुद्ध है, जिनको उनकी भक्ति लग जाए तो वो प्रेम तोड़े से भी नहीं टूटता। की रही मनकारी कामरी, जापर चढ़े न दूजो रंग। महाराज, इस कृष्ण की भक्ति तो इतनी बड़ी भक्ति है कि इस पे किसी दूसरे की भक्ति चढ़ ही नहीं सकती। जैसे ही गोपियां यमुना जी के किनारे आधी रात को पहुंची, भगवान ने गोपियों को देखा और देख करके कहने लगे, स्वागतम भो महाभागम प्रियम करिवाणवा। हे महाभागा गोपियों, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। किंतु ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूतागमनम कारणम। लेकिन देवियों, आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन आधी रात को इस तरह घर को छोड़कर आने का क्या कारण है, वो बताइए। भाई, इतनी रात को आना नहीं चाहिए था। गोपी शांत थे, कुछ बोलती नहीं, चुपचाप मौन। भगवान ने गोपियों को मौन देखा और भगवान कहने लगे, देवी आपने जवाब नहीं दिया। वैसे आपको आधी रात पे आना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम कि परो धर्मो ययायमा कि तदबंधु च कल्याणम प्रजानाम चा सुपोषणम। आप आधी रात को नहीं आती, अच्छी बात है, क्योंकि घर पे पतियों की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना है। रात में न जाने बच्चे कैसे रहेंगे, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगा। और स्त्री का धर्म होता है वो पति के बिना कहे कुछ भी कार्य ना करे। आपने न जाने पतियों से पूछा है, नहीं पूछा है। गोपियां चुप है कि जो बोलना है वो बोलते रहो। जब कोई जवाब नहीं दिया तो भगवान फिर बोलने लगे तीसरी बार कि दुर्भगो दुस्सीलो कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य भरो विवाह कि पति स्त्री भिन्न तप्य लोकेषु भिन्नता पति। अगर गोपियों, पति क्रोधी है, अगर पति भाग्यवान नहीं है, अगर पति दयावान नहीं है, अगर पति धनवान नहीं है, तो भी पत्नी को चाहिए कि वो पति की आज्ञा का पालन करे। क्यों? क्योंकि वृद्ध रोग बस जन धनहीना और अंध बदर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाप जम दुख नाना। तुलसीदास जी भी कहते हैं, अगर कोई पति पागल है, उसका रंग अच्छा नहीं है, कुरूप है, लूला लंगड़ा है, बीमारी से ग्रस्त है, धन नहीं है, तो भी पत्नी का धर्म बनता है कि वो उसका साथ दे, घृणा नहीं करे। इसलिए आपने पतियों की निधन बात मानी या नहीं मानी, क्या किया समझ में नहीं आता, लेकिन तुम बोलती क्यों नहीं? अरे मैं बोल रहा हूं, इतना देर से बोल रहा हूं, कम से कम कुछ तो बोलो देवियों। जब भी गोपियां नहीं बोली तो भगवान कहने लगे, तुमको एक कथा सुनाता हूं, सुनो। चुपचाप नीचा मुंह किए गोपियां सुन रही कि एक व्यापारी था, एक ही उसका बेटा। व्यापारी ने बेटे का विवाह किया, उसकी धर्मपत्नी को लेकर घर पर आए। पिताजी ने बेटे से दूसरे दिन कहा, बेटा विवाह हो गया, हम व्यापारी लोग हैं, इसलिए तुम्हें सुबह मेरे साथ परदेश में चलना पड़ेगा और व्यापार प्रारंभ करना होगा।
तो पत्नी से वो बालक बोला, वो पति बोला कि देखो जी, हम पिता के साथ व्यापार के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप अपने काम स्वयं कर लिया करें। पत्नी कहने लगी, मुझे आए 2 दिन भी नहीं हुए और आप व्यापार के लिए जा रहे हो, बताइए मैं घर पर अकेली कैसे रहूंगी? आप परदेश में कब नहाओ, कब धो, कब आप भोजन करो, मुझे क्या पता लगेगा? क्योंकि मेरा धर्म बनता है आपके बाद में भोजन करना। अब आप परदेश में कब भोजन करोगे, मुझे क्या पता? तो अपना फोटो लिया, अपना चित्र लिया और पत्नी को दे दिया, ये लो, इसी को पति समझकर इसकी सेवा करना, भोजन करने से पहले इसको भोजन करा देना और फिर भोजन कर लेना। अगर मुझे किसी चीज की, वस्तु की आवश्यकता पड़ी तो मैं किससे कहूंगी कि देखो मेरे माता पिता आपके माता पिता के समान हैं, मेरे घर में मेरे भाई बंधु हैं, बहन हैं, वो भी तो आपके बहन भाई की तरह हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे, चिंता ना करो। ऐसा कह करके वो सेठ का बेपुत्र पत्नी को छोड़ के चला गया। अब पत्नी उस फोटो की, उस चित्र की रोज सेवा करती। समय निकला, एक दिन सचमुच में वो सेठ का पुत्र वापस आ गया व्यापार करके। उस समय वो धर्मपत्नी है, फोटो की सेवा कर रही है। आवाज लगाई दरवाजे पर, देवी मैं आ गया, व्यापार करके दरवाजा खोलो। अब बताओ गोपियों कि उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए या फिर उस फोटो की सेवा करनी चाहिए? तो देवियां हंसकर कहने लगी गोपियां कि भगवान कैसी बात करते हो आप हैं? जब पतिदेव स्वयं दरवाजे पर असली में आ गए तो उस नकली फोटो की सेवा करने में क्या रखा है? अरे सीधा दौड़कर उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि पक्का कि पक्का। तो कहने लगी, गोपियों को याद आया और गोपियां कहने लगी, बस यही हम आपके मुंह से कहलवाना चाहते